चारधाम यात्रा को लेकर राज सीएम का बयान, मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य जारी, कहा यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। रुद्रपुर में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को दी श्रद्धांजलि, काशीपुर आरओबी कार्य पूर्ण करने के निर्देश। टिहरी में क्राइम मीटिंग में सख्त दिखे एसएसपी के तेवर, कई बिंदुओं पर थाना पुलिस को निर्देश, कुल 25 पुलिसकर्मी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ से सम्मानित। ऋषिकेश में हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कार्यक्रम, फूड वेंडर्स को मिला खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण, कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेयर हुए शामिल। और मुनिकरेती में मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग की छापेमारी, मानकों के उल्लंघन पर 5 मेडिकल स्टोर किया सील, बिना फार्मासिस्ट की दवाइयों की हो रही थी बिक्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश शाह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर में कलेक्ट्रेट स्थित एपीजी सभागार में जनपद के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक से पहले मंत्री गणेश जोशी ने कलेक्ट्रेट परिसर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियंता को आरओबी काशीपुर के सभी कार्यों को संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि महाराणा प्रताप चौक काशीपुर से रामनगर जाने वाली सड़क और अन्य जो भी मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उन्हें मानसून के पश्चात तत्काल ठीक कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि एनएच और लोनीवे के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करें, जिससे कि किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही न हो सके। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी विनोद चंद तिवारी के बैठक में उपस्थित न होने के कारण 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। आज क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर बरसात से भारी क्षति हुई है, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुछ एनएचआई के प्रोजेक्ट, कुछ जल जीवन मिशन की योजनाएं, कुछ सीधे बिजली, पानी और सड़क से आदमी जुड़ा हुआ है और वो काम अधूरे पड़े हैं, काम नहीं हुए। परसों माननीय मुख्यमंत्री उसका भी संज्ञान लिया था और आज मैंने सभी एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, विद्युत, जल निगम, जल संस्थान, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जितने विभाग हैं उनको यहां पर बुलाया और उनके कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मैंने ली है और हमने ये निर्देशित किया है संभवतः 15 तारीख के बाद मानसून समाप्त हो जाएगा, उसके तुरंत बाद सारी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। कई जगह से कहते मिले कि राशन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है और वो अधिकारी यहां पर टाइम से नहीं आया था, तो मैंने उसका 1 दिन का वेतन काटने के लिए कहा है। अधिकारी बैठक हो, जिले से सूचना जाए और एक अधिकारी वहां पर उपस्थित न हो जिसकी ड्यूटी है, अधिकारी सचेत रहे और पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस नारे को हम साकार करेंगे। काशीपुर कांग्रेस संगठन की ओर से आए पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस नवचेतना भवन में कार्यकर्ताओं के साथ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को लेकर राजशुमारी की। पर्यवेक्षक हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव दान सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं से राय लेकर जिला अध्यक्ष का नाम तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 9 विधानसभा में यात्रा पूरी हो चुकी है। काशीपुर आखिरी विधानसभा था जहां राजशुमारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने अगले 20 दिनों में जिला अध्यक्ष की घोषणा करने की उम्मीद भी जताई है। बैठक में विधायक खुशहाल सिंह, अधिकारी, पूर्व विधायक संजीव आर्य और राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर व्यक्तिगत रूप से सुझाव लिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष पद को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुभारंभ किया था,
जिसकी शुरुआत गुजरात से की, फिर उसके बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश से। उसके बाद हम अभी 4 प्रदेश लिए हुए हैं, जिनमें झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब और उड़ीसा। इनकी कार्रवाई जारी है। सभी लोगों के बीच में जिला वाइज जाकर के, असेंबली वाइज और ब्लॉक वाइज जाके लोगों से मुलाकात की जा रही है कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जा सकता है और उसके अंदर अच्छी तरह से एकजुटता के साथ सारे भाई करके साथ मजबूत किया जा सकता है। ये हमारा मकसद है। उसी के लिए हम यहाँ बीच में आए हैं। मैं पूरे 9 के 9 असेंबली के अंदर विजिट कर चुका हूँ। आज ये मेरा काशीपुर के अंदर फाइनल वो था। अब जाकर के अब और भट्टाफाल रोपवे में मॉकड्रिल का आयोजन हुआ। इस दौरान यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। बता दें कि मसूरी में 2 रोपवे का संचालन किया जाता है। देश विदेश के पर्यटक आकर इसका आनंद लेते हैं, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा लगातार पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर खास एहतियात बरता जा रहा है। ऐसे में किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, नगर पालिका परिषद मसूरी, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने मॉकड्रिल किया। अति आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए मॉकड्रिल को संज्ञान अंजाम दिया गया, ताकि भविष्य में कोई भी घटना होती है तो जान माल की सुरक्षा की जा सके। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना के समय लोगों तक मेडिकल सुविधा और जान माल की सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल किया गया है। इस मौके पर एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर पंकज सिंह ने कहा कि मॉकड्रिल का उद्देश्य आपसी तालमेल के साथ कार्य को अंजाम देना है। आने वाले समय में किसी भी घटना के दौरान राहत और बचाव कार्य को किया जा सके। लेड बाय एनडीआरएफ बहुत ही शानदार उम्दा काम किया गया, जिसमें कि बहुत ही कम समय में इनको रेस्क्यू कर लिया गया और इसमें कई जो आधुनिक इक्विपमेंट्स है उसका यूज किया गया, जैसे अल्पाइन स्ट्रेचर है और जितने भी हमारे हार्नेसेस हैं। तो बहुत ही ट्रेंड हमारे स्टाफ है एनडीआरएफ और हमारी मेडिकल की टीम। तो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत ही कम है और संभवतः हमारे भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो हम संभवतः किसी भी तरह की कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर जीडी पंकज सिंह 15 एनडीआरएफ से। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि समस्त ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इकट्ठा है। मॉक का मेन मोटिव ये होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना। इफ इन केस यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर एक केबल कार नीचे गई थी, वहाँ पर कुछ टूरिस्ट थे और वो केबल कार में फंस गए थे। नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। भारत नेपाल सीमा पर हालात को देखते हुए कुमायूं पुलिस ने सुरक्षा के मोर्चे पर कमर कस ली है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के तहत सीमा पर सतर्क निगरानी बढ़ा दी गई है। कुमायूं के 3 सीमावर्ती जनपद उधम सिंह नगर, राज चंपावत और पिथौरागढ़ में पुलिस, एसएसबी, वन विभाग और ग्राम चौकीदारों की संयुक्त टीम चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। आईजी कुमायूं रिद्धिम अग्रवाल ने स्वयं उधम सिंह नगर से लगे भारत नेपाल सीमा मेलाघाट की चेकिंग कर एसएसबी और पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की, साथ ही जमीनी हालात का जायजा लिया। तो वहीं आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने ग्रामवासियों से भी वार्ता की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आईजी ने कहा कि जनता की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नेपाल सीमा पर सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुमायूं पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इस मौके पर उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा, कमांडेंट एसएसबी मनोहर, एसपी क्राइम निहारिका तोमर सहित पुलिस एसएसबी के आला अधिकारी मौजूद रहे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म।
सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और कोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बताते चले, जहां सरकार चारधाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर कर रही है कार्य। गंगोत्री मार्ग अधिकांश जगह खुला, भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर बीच बीच में कटा था संपर्क। यमुनोत्री मार्ग पर खरसाली क्षेत्र में हुआ था भारी नुकसान। सड़कों को ठीक करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। जल्द सड़कें पूरी तरह होंगी दुरुस्त। सड़कें दुरुस्त होने से यात्रा सामान्य रूप से होगी संचालित। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से जारी। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। देखिए, अभी क्योंकि कुछ एक स्थानों पर जैसे गंगोत्री का मार्ग है तो खुल तो गया है, लेकिन अभी कई स्थानों पर फिर भी मानसून होने के कारण से बीच बीच में संपर्क कट रहा है। यमुनोत्री मार्ग में खरसाली के आसपास काफी नुकसान हुआ है। उस मार्ग को हम लोग बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 10-12 दिनों में पूरी तरह से हम इसको ठीक कर लेंगे, तो उस यात्रा को हम संचालित करेंगे वहां पर। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य स्थानों पर हमारी यात्रा चल रही है। और जनपद टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल जिले में मिलने वाले अज्ञात शवों की पहचान नहीं करने वाले थाना पुलिस से काफी नाराज नजर आ रहे हैं।
एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में अपनी इस नाराजगी को जाहिर किया है और सभी थाना प्रभारियों को अभियान चलाकर अपने क्षेत्र में मिलने वाले अज्ञात शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। क्राइम मीटिंग्स में एसएसपी ने बेदर ड्यूटी करने वाले 25 पुलिसकर्मियों को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच आपको बता दें कि वही ड्यूटी में लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों को सावधान भी किया। इसके अलावा नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ढालवाला में अलग से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्रिंकिंग ड्राइव पर कार्रवाई करने के लिए कहा। जेल जाने वाले आरोपियों के फिंगरप्रिंट और रेटिना के साथ डाटाबेस नफीस सेल को अपने पास संरक्षित करने के लिए निर्देशित किया। एसएसपी ने बताया कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। डीएम टेहरी नितिका खंडेलवाल ने जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस बीच डीएम ने कहा कि सड़क से संबंधित शासन स्तर से प्राथमिकता पर किए जाने वाले कार्यों को संज्ञान में लाए और इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जो है EPMGSY को मौके पर रहकर गैबाली गांव में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त संपर्क पुलिस में 1 सप्ताह के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता लोनीवी के एस नेगी ने बताया है कि 31 अक्टूबर तक विभिन्न डिवीजनों के अंतर्गत 1051 किलोमीटर की सड़कों पर 383 किलोमीटर में पैचवर्क कार्य किए जाने के लिए चिन्हित कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पर डीएम खंडेलवाल ने कहा कि पैचवर्क कार्य 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए। रोड रिपेयर कार्यों की रिपोर्ट और जियो टैग फोटोग्राफ प्रतिदिन एटीएम और संबंधित एसडीएम को साझा करने के लिए निर्देश दिए गए। एटीएम और एसडीएम उनकी चेकिंग कर रिपोर्ट डीएम कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। ऋषिकेश के निकट मुनिकिरेती में मेडिकल स्टोर संचालक मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। मानकों का पालन नहीं होने की वजह से मरीज के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। पुलिस और ड्रग विभाग की छापेमारी के दौरान यह मामला उजागर हुआ है। तो वहीं अनियमितता पाए जाने पर ड्रग विभाग के 5 मेडिकल स्टोर पर ताला लगा दिया गया है और अग्रिम आदेश तक दवाइयों की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कुछ मेडिकल स्टोर्स पर कमियां दिखाई देने पर संचालकों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में खलबली मची हुई है और ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश नेगी और मुनिकिरेती थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि क्षेत्र में संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर संचालकों की कमियों को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। शिकायत के आधार पर संयुक्त रूप से क्षेत्र के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों का रखरखाव ठीक नहीं मिला। मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के पक्के बिल मौजूद नहीं मिले, जबकि स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन नहीं पाए गए। बिना फार्मासिस्ट के दवाइयों की बिक्री होती हुई भी मिली। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए नहीं मिले। बड़ी अनियमितताओं के चलते सेमवाल मेडिकल, हरि मेडिकल, कृष्णा मेडिकल और पुंडेर मेडिकल स्टोर पर ताले लगा दिए गए हैं। ड्रग विभाग में अनियमितताओं को जल्दी दूर करने के निर्देश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश के क्रम में पुलिस विभाग, औषधि विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें ढालवाला, शीशम झाड़ी, कैलाश गेट, मुनिकिरेती यहाँ दुकानों का निरीक्षण किया। 8 दुकानों का निरीक्षण किया गया। 3 दुकानों में अनियमितताएं पाए जाने पर इनके क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई और बाकी दुकानों को मौके पर नोटिस दिया गया। फिर भी कमियों की पुनरावृत्ति दोहराते हैं तो उनके विरुद्ध इनके लाइसेंस के निरस्त संबंधी कार्रवाई का अमल में लाई जाएगी, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी इनकी होगी। अभियान लगातार जारी रहेगा। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वसाधारण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। इंद्रलोक आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग रिक्त भवनों की बिक्री के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आरक्षित श्रेणी के भवनों के लिए आवेदन करने का ये अंतिम अवसर है। दिनांक 4 नवंबर 1999 के अनुसार आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग के रिक्त भवनों को
अलोकप्रिय घोषित मानते हुए योजना के रिक्त भवनों की बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्तियों से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 18 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों से प्राप्त आवेदन को आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना ज्वालापुर हरिद्वार के रिक्त भूखंडों की बिक्री हेतु निविदा सह नीलामी व पंजीकरण के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 10 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण मायापुर इंद्रलोक आवासीय योजना भाग 1 ग्रुप हाउसिंग निकट पेंटागन मॉल व चिन्मय डिग्री कॉलेज BHEL हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना सराय रोड ज्वालापुर हरिद्वार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 01334 22 1558 220800। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 7500165555। मोबाइल नंबर 01334 299 006। वेबसाइट www.onlinehrda.com। निवेदक अंशुल सिंह उपाध्यक्ष, मनीष कुमार सिंह सचिव, शेफाली गुप्ता मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। IGPL के कम्युनिटी सेंटर में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को निःशुल्क खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद वेंडर्स को सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। यह कार्यक्रम हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के द्वारा किया गया, जिसमें कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार और मेयर शंभू पासवान उपस्थित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि समय समय पर फूड वेंडर्स को निःशुल्क खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता रहता है, जिससे कि वेंडर्स खाने की गुणवत्ता को बरकरार रख सके और इसके साथ ही साथ ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी की खाद्य सामग्री मिल सके। हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि करीब 500 वेंडर्स को सुरक्षा प्रशिक्षण देकर सर्टिफिकेट दिए गए हैं। मौके पर वेंडर्स को उनके हकूकों के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना और अन्य योजनाओं के बारे में भी वेंडर्स को जानकारी दी गई है। शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी एक राष्ट्रीय संगठन है जो वेंडर्स के हितों के लिए देश में काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में फुटपाथ सुव्यवस्थित अभियान चलाया गया। हरिद्वार में फुटपाथ को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया, जिससे आम जनमानस और श्रद्धालुओं को फुटपाथ पर चलने में कोई दिक्कत और परेशानी न हो। साथ ही साथ जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा फुटपाथ को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर मजिस्ट्रेट कुष्म चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशन में शहर क्षेत्रांतर्गत नगर निगम प्रशासन और पुलिस ने फुटपाथ को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के आगे फुटपाथ पर रखे सामान को फुटपाथ और सड़क से हटाने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की जा रही है, जिससे कि फुटपाथ खाली रहे और आम राहगीरों और वाहनों की आवाजाही में कोई भी रुकावट न हो। उन्होंने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सचेत किया है कि इस अभियान के माध्यम से किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा प्रशासन का सहयोग नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और ये अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जहां आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। शाम में उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। तो वही आपको बता दें कि हवाई सर्वेक्षण के दौरान पीएम के साथ रहेंगे
सीएम धामी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी। लगभग शाम 4:30 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बताते चले, जहां पर गेस्ट हाउस में आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। तो वहीं पीएम हवाई सर्वेक्षण के बाद एयरपोर्ट गेस्ट हाउस पर भी करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट छावनी में हुआ तब्दील, एसपीजी ने संभाला मोर्चा। पीएम मोदी कर सकते हैं आपदा पैकेज की घोषणा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।